नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। एक सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछा करते हैं कि सर मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें? तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इस दुविधा में हैं कि मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे, हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को जो बताना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप दोस्तों मॉक में नंबर बढ़ाना चाहते हैं ना, तो ये चीज तो बिल्कुल आप भूल जाइए कि अगर आप मॉक नंबर 1 दिए, इसमें मान लो 50 आए, आप सोचोगे कि सेकंड वाले में आपको 51 आ जाए, तीसरे वाले में आपको 52 आ जाए या और भी ज़्यादा, चौथे वाले में आपको 53 आ जाए, पाँचवें वाले में आपको 55 मिल जाए। तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दीजिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, क्योंकि ये आपके काम की चीज ही नहीं। आप काम क्या छोड़ो यार, ये होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना है उसके पीछे का पहले रीजन समझिए, उसके बाद फिर आप को खुद ये चीज पता चल जाएगी कि क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों देखो, जब आप एक पेपर देते हो, ठीक है, आपने मॉक नंबर 1 दिया, अब मान के चलो वो पेपर आसान था, आपके नंबर आ गए 55 बट आपने अगर सेकंड मॉक दिया, वो पेपर अगर मॉडरेट लेवल का था, क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, तो आपके 55 नंबर क्रॉस नहीं हो पाएंगे। मान के चलो थर्ड पेपर आपने दिया, वो पेपर निकल गया हार्ड, जिसमें से 2 पजल आपके फंस गए, डीआई थोड़े कैलकुलेटिव टाइप के आ गए, तो डेफिनेटली वो उसमें आपके नंबर कम ही आने वाले हैं। तो अब करें तो करें क्या? देखिए, बेस्ट से बेस्ट चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा यहां पर कि आप जो चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मॉक का एनालिसिस होना चाहिए उसके बारे में मैं बात करूंगा। दूसरी चीज की कंपैरिजन कैसे करना है। तीसरी चीज उसका जो मतलब एनालिटिक्स होता है उसको किस तरीके से आपको चेक करना होता है। ये 2-3 चीजों के बारे में बात करूंगा जिससे डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो मॉक दे रहे हो वो सही तरीके से दे रहे हो या नहीं, या गलत तरीके से दे रहे हो। ठीक है, आपकी अप्रोच सही है कि नहीं या गलत है, आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं या गलत कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपकी उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मॉक के एनालिसिस के बारे में। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि मॉक एनालिसिस जो होता है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना अगर गलत हो जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, मॉक का एनालिसिस। ये पुराने स्टूडेंट अगर आप हैं मेरे, जो पिछले 2 साल 3 साल से मुझे देख रहे हैं, यहां पर अभी भी बैंक की तैयारी आपकी चल रही है, कुछ थोड़े बहुत नंबर से आप रुक जा रहे हो, तो अगर आप ऐसे पुराने स्टूडेंट हैं तो शायद आपको पता होगा कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, जो मैं हर बार आपको बताता हूं। बट अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो इस चीज को फॉलो करना जो मैं यहां बता रहा हूं, डेफिनेटली आपको इससे फायदा मिलेगा। मॉक एनालिसिस करते समय ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं इसके। स्टेप नंबर 3 स्टेप्स होते हैं, 1 2 3। ठीक है, पहला स्टेप ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो स्किप कर दिए रहते हैं क्वेश्चन, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया होता है, उन क्वेश्चंस को आप देखते हो कि भाई हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, चलो इसको पहले बना लेते हैं। ठीक, ये सबसे पहले आप लोग करते हो, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीजें आप लोग क्या करते हो कि भाई दूसरी चीजें आप लोग वो कर देते हो कि जो रॉन्ग हो गए थे आप उनको देख रहे हो। ठीक है, और तीसरे में आप रॉन्ग वाले भी सब लोग आखिरी में ही देखते हैं, रॉन्ग वाले को भी लोग आखिरी में देखते हैं। यहां पर कौन से देखते हैं, यहां पर वो देखते हैं जो उन्होंने, जिसमें ज्यादा टाइम लगा था, जिसमें टाइम ज्यादा लगा था वैसे क्वेश्चन को सेकंड में वो एनालाइज करते हैं कि यार ये चीज हमको ज्यादा समय पजल फंस गए थे, क्यों फंस गए थे, चलो बनाते हैं इसको। तो ये तीनों ही चीजें आप गलत कर रहे हैं अगर आप इस फॉर्मेट में करते हैं। तो इसका जो सही फॉर्मेट होता है वो क्या फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देता हूं। ये गलत है। जो सही तरीका होता है दोस्तों वो होता है, सबसे पहले आपको अपने रॉन्ग वालों को सही करना है। सबसे पहले आपको अपने रॉन्ग वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो आपने रॉन्ग बनाए हैं, उनको सबसे पहले एनालाइज करना है। सेकंड में आपको क्या एनालाइज करना है, सेकंड में आपको अपने जो टाइम में आपको ज्यादा लगा था टाइम, आपको उसको एनालाइज करना है। और लास्ट में आपको उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना है या बनाना है जिसको आपने स्किप किया था। ये सही स्ट्रेटेजी होती है। अब क्यों होती है ये भी जानना जरूरी है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूं। डिटेल में मतलब एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आप लोगों को यह पता चले कि भाई आप के नंबर जो हैं वो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। आपकी क्या स्पीड कम है इसी वजह से नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, या आपकी एक्यूरेसी खराब है। ये चीजें आपको अभी समझ में आ जाएंगी। मान के चलते हैं कि आपने एक मॉक टेस्ट दिया जिसमें आपने अटेम्प्ट किए हैं, अटेम्प्ट किए आपने 60 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से आपने रॉन्ग कर दिए, इसमें से आपने रॉन्ग कर दिए कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। मान के चलते हैं कि 12 क्वेश्चन आपने इसमें रॉन्ग कर दिए, तो आपके जो मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे। भाई नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह चीज तो पता होगी कि हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के पीछे -0.25 होता है। तो 12 क्वेश्चन के पीछे आपके 3 नंबर जाएंगे। अगर आपके 3 नंबर और माइनस हो रहे हैं, प्लस ये जो 12 गलत हुए हैं, तो यानी 15 नंबर आपके 60 में से माइनस होकर आपके मार्क्स कितने आएंगे, 45 आएंगे। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है।
अब आप ये सोचिए कि अगर आप एनालिसिस करते समय सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चन, जो आप गलतियां कर रहे हो, अपनी गलतियों को अगर आप सुधारते हैं, तो गलतियों को सुधारने से क्या इंप्रूवमेंट मिलेगा और उससे आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, उस चीज को देखते हैं। मान के चलते हैं सेम मॉक आपने दिया था, ठीक है, सिनारियो थोड़ा सा चेंज करते हैं, समझने की कोशिश करिए कि सेम मॉक आपने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट आपने पूरे के पूरे 60 किए, पर आप क्या है लगातार अपनी गलतियों को सुधारते जा रहे हो। एनालाइज करते समय, एनालिसिस जब भी आप मौका करते हो तो आप पहले सबसे पहले अपनी गलतियों को देखते हो कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, मुझे ये गलती अगली बार नहीं करनी है। तो इस तरीके से क्या होगा, जब आप कंटिन्यू मॉक देते जाएंगे, अपनी गलतियों को समझते जाएंगे, आपकी गलतियां सुधरती जाएंगी, और जैसे जैसे गलतियां आपकी सुधरेंगी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। वो यहां पर आप देख सकते हैं, आपने अटेम्प्ट किए 60, इस बार आपने रॉन्ग 12 नहीं किए, इस बार आपने रॉन्ग किए मात्र 4। तो अगर 60 में से आपके सिर्फ 4 गलत होते हैं तो आपके मार्क्स कितने आएंगे, आपके मार्क्स आएंगे 55। अब सोचो, आपका बिना कुछ किए, आपने कुछ नहीं किया, आपने जितना पहले बनाया था बनाया, अभी भी उतना ही है, आपको कोई एक्स्ट्रा समय की जरूरत नहीं है, समय आपके पास उतना ही था, जितना समय आपने इसमें लिया था उतना ही समय आपने इसमें भी लिया, क्योंकि आपने बनाए ये वाले भी क्वेश्चन थे, इसमें भी आपने समय दिया था, ऐसा नहीं था कि आपने तुक्के मारे थे, आपने बकायदा समय देकर उन क्वेश्चंस को बनाया था, फिर भी आपके नंबर इसमें 45 आ रहे थे, लेकिन यहाँ आपके 55, यानी कि सीधा सीधा 10 नंबर का फर्क पड़ रहा है। तो ये फर्क क्यों पड़ता है दोस्तों, इस चीज को समझिए। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके बैंकिंग के प्रीलिम्स एग्जाम में। ज्यादातर स्टूडेंट्स एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागते हैं। मैं आपको दोस्तों बहुत बार ये चीज भी बता चुका हूं, एक्यूरेसी अगर मेंटेन करोगे मार्क्स आपके नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ते हैं। मेरा एग्जाम में ये मैं बहुत बार बता चुका हूं कि 55 नंबर का मैंने अटेम्प्ट किया था और मेरे मार्क्स आए थे 62। मैंने सिर्फ 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, फिर भी मेरे मार्क्स आए थे 62। 7 नंबर मेरे एग्जाम में बढ़ गए थे सिर्फ और सिर्फ मेरी एक्यूरेसी की वजह से और नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो अगर आप इस चीज पे फोकस करेंगे कि भाई आपको गलतियां कम से कम करनी है, और खासकर आरआरबी, इसमें इंग्लिश नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश में काफी बच्चे बोलते हैं कि सर इंग्लिश में गलतियां ज्यादा हो जाती है, तो भाई यहां तो इंग्लिश होता ही नहीं ना, यहां तो सिर्फ मैथ्स 40 नंबर का है, रीजनिंग 40 नंबर का है। कम से कम गलतियां करो, 3-4। मैथ्स रीजनिंग में वैसे भी गलतियां होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी बनाओगे भाई एक्यूरेट आंसर आता है उसमें। 3-4 गलतियां चलो समझ में आती है कि सिली मिस्टेक कुछ हो गई, करना ठीक कुछ और था, आपने कर कुछ और दिया, तो 3-4 मिस्टेक इतनी चलती है। बट 12-12 मिस्टेक अगर आप कर रहे हो, आप सबसे पहले तो ये एनालाइज करो आज तक आपने जितने मॉक दिए आप गलतियां कितनी कर रहे हो। अगर आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे तो मॉक में नंबर कभी आपके नहीं बढ़ सकते। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपका मॉक एनालिसिस जो है वो इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। दूसरी चीज दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं कि मॉक का जब एनालिसिस आप करते हैं ना, तो अब मॉक हार्ड है या ईजी है ये कैसे पता करें कि भाई एक मॉक में मेरे अच्छे ज़्यादा नंबर आ गए, दूसरे में मेरे कम आए। तो उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है कि वो मॉक जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है लेवल में, इसलिए शायद आपसे वो मतलब उसमें आपके नंबर शायद कम आए हों। तो इस चीज़ को जानें कैसे, इसको जानने के लिए दोस्तों आपको अपना चेक करना चाहिए रैंक या फिर परसेंटाइल। आप अपनी रैंकिंग देखिए और परसेंटाइल देखिए, ठीक है। ये चीज़ मैं हमेशा बोलता था कि ये चीज़ करना है, बट अब मैं मना करूंगा आपको ये चीज़। मैं अक्सर आपको ये चीज बोलता था कि अपना परसेंटाइल देखिए। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर कितने परसेंटाइल आएंगे तो ठीक रहेगा, कितने परसेंटाइल आएंगे तो ठीक रहेगा। देखो परसेंटाइल 90 के ऊपर रहे अच्छी बात है, 80 के ऊपर रहे ठीक है, अच्छी बात है हर बार के लिए, बट आप हर बार परसेंटाइल को देखकर नहीं जज कर सकते ना अपने आप को। हर बार आप अपने आप को परसेंटाइल से जज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपका रैंक जो है, रैंक और परसेंटाइल एक तरीके से बोला जाए तो चीजें सेम ही है भाई। रैंकिंग आपकी किस हिसाब से आती है कि कितने लोग आपके पीछे हैं, परसेंटाइल किसके हिसाब से आता है कितने लोग आपसे पीछे हैं। तो दोनों ही चीजें उस हिसाब से जानी जाती हैं, तो इसलिए दोनों ही एक ही चीज मैं मानता हूं इसको। और आप यहां पर दोस्तों अगर रैंक और परसेंटाइल देखते हैं तो देखना आपसे बंद कर दीजिए। क्यों, इसका भी मैं आपको रीजन समझाता हूं कि जब आप रैंक या परसेंटाइल अपना देखते हैं ना, मान के चलो 3000 लोगों में आपका रैंक आया 200, 3000 लोगों में आपका रैंक आया 200, ठीक है, आप खुश हो गए, अरे वाह 3000 लोगों में मैं 200 रैंक पे आया हूं। अगली बार जब आपने पेपर दिया तो 3000 लोग ही थे और आपका रैंक जो था वो 600 आ गया। आप बड़े दुखी हो जाते हो, अरे यार ये क्या हो गया, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं जा रही है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं मतलब मैं गलत कर रहा हूं, मेरे से कुछ गलतियां हो रही हैं। तो कुछ गलती नहीं हो रही है दोस्तों आपसे। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने ये वाला पेपर दिया था तो ये जो 3000 बच्चे थे, क्या आपको पता है वो 3000 बच्चे कौन थे? क्या आपको हर किसी के नाम पता थे? क्या आप जानते थे कि फलाने का लड़का, शर्मा जी का बेटा, इन्होंने पेपर दिया था? ऐसा आप जानते थे क्या? नहीं जानते थे ना। तो कैसे बोल सकते हो कि इस बार भी वही 3000 बच्चों ने पेपर दिया होगा? जरूरी तो नहीं है। तो हो सकता है कि इस बार जब आपने पेपर दिया था जो 3000 बच्चे थे उसमें से बहुत सारे न्यू हो, बिगिनर्स हो, जिनको चीजें नहीं आती हो, जो वीक हो थोड़ा पढ़ने में, तो आपका रैंक अच्छा आ गया। हो सकता है जब अगली बार आप पेपर देने के लिए गए तो 3000 में से 1000 बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे, पिछले साल के रिपीटर्स वाले बच्चे जो पिछले साल एक नंबर आधे आधे नंबर से रुक गए थे, वो भी इस बार ये वाला मॉक दे दिए और इस वजह से आपका रैंक थोड़ा पीछे हो गया।
तो कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना है। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, दूसरों से कंपैरिजन मत करो, अपने आप से कंपैरिजन करो। आप क्या कर रहे हो, आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आप पिछली बार गलतियां कितनी किए थे। और कभी भी अपने मार्क्स से कंपैरिजन नहीं करना है दोस्तों, बार बार बोल रहा हूं। कंपैरिजन एक ही चीज से करिए, अपनी गलतियों से। पिछले पिछले मॉक में मैंने 8 क्वेश्चन गलत किए थे, इस बार मुझे 8 से कम गलतियां करनी है, बस ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपने ये टारगेट बनाया तो डेफिनेटली मैं बोलता हूं दोस्तों, मॉक में आप इंप्रूव करोगे, मॉक के साथ साथ आपके नंबर भी बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब यहां पर दोस्तों एक चीज मैं फिर से लेकर आ रहा हूं, ये चीज ऑलरेडी वैसे अवेलेबल है पिछले साल से। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो इस चीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या चीज है, मॉक टेस्ट मैं देना स्टार्ट कर रहा हूं कल से। पिछले साल भी मैंने दिया था, आरआरबी के समय मैंने इस चीज को स्टार्ट किया था। तो जिनके पास मॉक टेस्ट है स्मार्ट कीड़ा का, वो लोग ये चीज को दे सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद भी सकते हैं। AL10 ये कोड लगा लीजिएगा, इससे आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी शायद 25% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, शायद 25% का डिस्काउंट है, आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो 10-15% जो भी है वो डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा इस कोड से। तो अगर आपके पास स्मार्ट कीड़ा टेस्ट सीरीज है तो मैं सबके मॉक तो दे नहीं सकता, मेरे पास सारे मॉक हैं दोस्तों, मेरे पास ऐसा कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज नहीं है जो मेरे पास नहीं है, मैंने सब खरीद के रखा हुआ है। लेकिन मैं ये वाले क्यों देता हूं, क्योंकि इसमें एक फीचर है कि जब मैं मॉक दूंगा, जैसे मैंने मान लीजिए मॉक नंबर 2 दिया, मॉक 2 मैंने दिया आरआरबी पीओ स्केल 1 का, मॉक नंबर 2 मैंने दिया, और मेरे देने के बाद मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने ये मॉक दे दिया, अब आप दे दीजिए। तो जब आप ये वाला मॉक दोगे ना, तो मॉक खत्म होने के बाद जो आपका एनालिसिस सेक्शन होता है, उस एनालिसिस सेक्शन में आपको एक टैब दिखेगा, कंपेयर विथ अंकुश सर। तो वो आप कंपेयर कर सकते हो मुझसे कि मैंने कौन सा क्वेश्चन बनाया था, मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, मेरे कितने सही हुए, मेरे कितने गलत हुए, मेरे टोटल अटेम्प्ट कितने थे, मैथ्स में मेरे कितने नंबर थे, रीजनिंग में मेरे कितने नंबर थे, मैंने किस क्वेश्चन में कितना समय दिया, और उतना समय देने के बाद मैंने उसको स्किप कर दिया या बनाया। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो देखते साथ मैंने 0 सेकंड या 1 सेकंड में मैंने स्किप कर दिए। ये सारा चीज एनालिसिस आप देख सकते हो इसमें स्मार्ट कीड़ा के मॉक टेस्ट में। स्मार्ट कीड़ा मैं यहां लिख भी देता हूं, जो इंटरेस्टेड हैं दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप खरीदिए, कुछ लोगों को लगता है ऐसा कि प्रमोशन वाली बात नहीं है भाई, इसमें ये फीचर है तो मैं कर रहा हूं, इससे आप लोगों का भी फायदा हो जाएगा। फायदा क्या होगा भाई कि मैं भी मॉक टेस्ट दूंगा। देखो मैंने कल दे दिया एक मॉक मैंने दे दिया, बट वो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि वो मैंने गलती से दूसरी आईडी से दे दिया, एक स्टूडेंट की आईडी से दे दिया था, तो वो वाला मॉक शायद आपको नहीं दिखेगा। मैं मार्क्स अपने बता देता हूं, मेरे मार्क्स आए थे उसमें 49.50। अब काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे सर आपसे कैसे कंपैरिजन करें, आप तो टीचर हैं। तो दोस्तों मार्क्स देख सकते हो आप मेरे, ऐसा नहीं मैं भगवान नहीं हूं भाई, मैं टीचर हूं, ठीक है। और कई समय के बाद, पिछले साल मैंने मॉक टेस्ट दिए थे आरआरबी पीओ के समय पे, उस समय मेरे नंबर आते थे 60-62 जो भी है। अब उसके बाद से मैं अभी डायरेक्ट कल मैंने जब ये मॉक दिया तो नंबर देखो, और मुझे खुद फील हो रहा था कि 1 साल से मैं मॉक नहीं दिया हूं, प्रैक्टिस मैंने नहीं की है, तो प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से मेरे मार्क्स देखो कितने। बनाते समय मुझे समझ में आ रहा था कि यार मेरी स्पीड बहुत गिर गई है। लेकिन आप इस चीज को जरूर देखना, जैसे जैसे मैं मॉक दूंगा ना, कल मैं मॉक नंबर 2 देने वाला हूं, फिर 2 दिन बाद मैं मॉक नंबर 3 दूंगा, एंड सो ऑन, क्लरिकल के भी दूंगा, आरआरबी क्लर्क के। मेरे नंबर कंसिस्टेंटली आपको इंक्रीज होते हुए ही दिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉक लाइव दूं तो मैं लाइव मॉक भी दूंगा, क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ मैं दिखूंगा, बना रहा हूं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन अगर दिखा दूंगा तो फिर आपको वो मॉक देने में फिर वो फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सस्पेंस बना रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो एक आध मॉक हम ऐसा कुछ करेंगे कि लाइव में कैसे बनाता हूं पेपर, कितनी स्पीड से मैं सॉल्व करता हूं पेपर में, वो सब चीजें हम कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं कि करेंगे ही, तो ये चीज कर सकते हैं। तो ये चीज को जरूर करिएगा दोस्तों, अगर आप कर सकते हैं तो। और मॉक टेस्ट, कुछ लोग बोलते हैं सर मॉक टेस्ट कौन सा लेना चाहिए, कौन सा यूज करना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि सर स्मार्ट कीड़ा का मॉक हार्ड होता है। अरे तो हार्ड है तो फिर भी तो 49.5 आए ना, पिछले साल का कट ऑफ तो मेरा क्लियर हो गया, क्या चाहिए और। कुछ स्टेट में नहीं हुआ होगा, कुछ स्टेट के हिसाब से, बट ये मॉक के हिसाब से भाई मेरे नंबर अगर पहले मॉक में इतने आए तो डेफिनेटली ये 60 तक जाएंगे। तो मॉक हार्ड हो इजी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, फर्क ये पड़ता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो। एग्जाम में अगर मॉक पेपर अगर आपका हार्ड आ गया तो क्या कर लोगे, वहां बोलोगे क्या पेपर एग्जाम बहुत हार्ड आ गया था इसलिए इस बार नहीं हुआ, अगले साल देखते हैं, क्या ऐसा बोलोगे वहां पर? नहीं बोलोगे ना। करना तो है भाई, चाहे एग्जाम हार्ड आए चाहे ईजी आए, हमको तो क्वालिफाई करना ही है, कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा, तो हम क्यों ना करें, हमको ही करना है, ये सोचिए और बनाइए। मॉक टेस्ट लेने के लिए काफी लोगों का सवाल रहता है कि सर कितने मॉक लेने चाहिए। देखो मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आप एक कंपनी का मॉक लो, आप कम से कम 3 से 4 कंपनी के मॉक लो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर आपके पास पैसा है मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इफरात पैसा है, ब्लैक मनी रखे हुए घर में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर आप अपनी पढ़ाई पर इन्वेस्ट करते हो, और पढ़ाई पर खर्चा इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है, आपको उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। भाई मैंने भी बहुत पैसे खर्च किए थे अपनी पढ़ाई पे, तब जाकर मेरी बैंक में जॉब लगी थी और 40,000 रुपये की मेरी सैलरी बन रही थी हर महीने। अच्छा, सैलरी से याद आया कि एक सैलरी वाला वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए कल, जिसमें जब मैंने ज्वाइन किया था आरआरबी पीओ,
तो क्या सैलरी मिल रही थी, और जो मेरे साथ जो बंदा ज्वाइन किया था वो आज भी काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी अब कितनी है, 5 साल में कितना ग्रोथ मिलता है, ये दिखाने के लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। उसको जरूर देखिएगा। आरआरबी अगर आपका ड्रीम है, आप एम है, ड्रीम तो नहीं बोलेंगे, एम है अगर आरआरबी पीओ क्रैक करना, तो जो ये वीडियो आने वाला है इसको जरूर देखिएगा। तो मॉक टेस्ट दोस्तों कम से कम 2 से 3 4 जितने अफोर्ड कर सकते हो उतने लो, हो सके तो सारे ले लो जितने अवेलेबल है। कितना ही लगेगा, 4-5 हज़ार रुपये, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली मॉक सारे ले लो। हर दिन अलग अलग जगह से दिया करो, हर दिन अलग अलग। और ये चीज़ पता कब करनी चाहिए थी, अब ये करने का फायदा नहीं कि सारे मॉक ले लो, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स चालू हो चुके हैं। ये चीज़ उनको करनी चाहिए जो बिगिनर्स हैं, जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो अगले साल को टारगेट कर रहे हैं। आपको ना सारे मॉक ले लेने चाहिए, अगर अफोर्ड कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, अगर अफोर्ड कर सकते हो सारे मॉक ले लेने चाहिए। और क्या करना चाहिए, आपको हर दिन अलग अलग कंपनी के मॉक देने चाहिए। इससे क्या होता है, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आपको बनाने को मिलेंगे। हर मॉक में सेम लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, कुछ मॉक आसान होते हैं, कुछ मॉक ट्रिकी होते हैं, कुछ मॉक इररेलेवेंट होते हैं। वो भी बनाना जरूरी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसको स्किप ही कर दो, वो भी बनाओ। पता होना चाहिए कि इररेलेवेंट क्या होता है और रेलेवेंट क्या होता है, ताकि आपको भी ये चीज की समझ होगी। जब एग्जाम में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा मॉक इररेलेवेंट था, कौन सा रेलेवेंट था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों को हेल्प करेंगी आपके मॉक में मार्क्स बढ़ाने के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे उतना इंप्रूवमेंट नहीं मिला, और भी कुछ बताइए सर, या फिर ये सब चीज़ों को अप्लाई करिए पहले 8-10 दिन 15 दिन, और उसके बाद फिर एक बार कमेंट आकर जरूर करिएगा। तो आगे फिर और एक आध वीडियो इस पर लेकर आएंगे हम कि कैसे आप अपने मॉक के मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप मुझे दोस्तों इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे लेकिन दोस्तों पढ़ाई की चीज़ें नहीं मिलेगी, वो नॉर्मल वीडियोस वगैरह छोटे मोटे रील्स वगैरह बनाते रहता हूँ। वो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो आप ANKUSHLAMBA411 ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप इसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इंस्टा में रील्स देखते हुए अपना समय बर्बाद मत करिएगा दोस्तों, बहुत गंदी लत है ये। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।